प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का सेट 1, उसी का प्रतिरूप लेकर के आ गए बच्चों हम सेट 2, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 30 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं, जो कि हम उत्तर सहित बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, क्या दिया है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों, वो क्या होता है? सीधा, बराबर, आभासी, इनमें से सभी। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा भी होता है, बराबर भी होता है, आभासी यानी काल्पनिक भी होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? ठीक है, तो किसी भी अवतल दर्पण जो है बच्चों, ठीक है, तो वस्तु पे कहां रखना चाहिए कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा? तो वस्तु को बच्चों हम लोग फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो वहां पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा यानी काल्पनिक, या और सीधा भी बनेगा और बिंब से बड़ा भी बनेगा। तो इनमें से इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है तो दर्पण का लेंस संभावता होगा। यहां पे लग गया बच्चों माइनस, ठीक है, और माइनस किस में होता है? तो अवतल में। ठीक है, तो दोनों अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? ठीक है, तो कौन सी अपवर्तित रहती है बच्चों? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, तो उस समय कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती है, मतलब नो चेंजेस होती है। ठीक है, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों, ये चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र बच्चों आपका जो आंख है, ठीक है, जो आपका आंख है, आंख में किस प्रकार का लेंस भांति काम करता है बच्चों? तो उत्तल लेंस के भांति काम करता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए मतलब कि बच्चों कि जिसका आंख सही है, जिसका सही रूप से काम कर रहा है, ठीक है, उसका अल्पतम दूरी कम से कम कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अल्पतम दूरी जो है, ठीक है, मिनिमम दूरी वो आपका कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अच्छा अगर बोल देता कि दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु कितना होगा? तो वो अनंत होगा। ठीक है, दोनों चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, विद्युत आवेश का इकाई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलम होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दशा में संकेतित होती है? ठीक है, तो अंगूठे द्वारा जो किसकी दिशा संकेतित होती है बच्चों? तो धारा का दिशा होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है बच्चों ये सूर्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि ये सूर्य जो है बच्चों पूरे विश्व में हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है जहां जहां सूरज निकलता है। तो लगभग सभी जगह सूरज निकलती है, वहां से इस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, मतलब एक बार में बहुत सारे ऊर्जा को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है बच्चों, जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और भाग लेने के बाद जो बच्चों जो चीज का निर्माण करता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो दोनों चीज को याद रखने का। ठीक है, जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो निर्माण करता है वो उसे उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, BaCl2 Na2SO4, ठीक है, और दोनों को हम जब रिएक्शन करवाएं तो BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, और सोडियम क्लोराइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बेरियम और क्लोरीन का भी दोस्ती था और सोडियम और सल्फेट का दोस्ती था। जब दोनों को अभिक्रिया करवाएं तो दोनों का दोस्ती अदला बदली हो गया, मतलब बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ चेंज हो गया और क्लोराइड जो है वो आपका सोडियम के साथ हो गया। मतलब कि यहाँ पे 2 विस्थापन हो रहा है बच्चों। कितना विस्थापन? 2 विस्थापन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ
आप देख सकते हैं कि इन दोनों का दोस्ती, मान लो कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है बेरियम और क्लोराइड और सोडियम और सल्फेट है, ठीक है। लेकिन वो जब दोनों रिएक्शन कर दिया, दोनों में भिड़ंत हो गया, तो क्या हो गया कि दोनों का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। बोला कि तुम मेरा वाला को ले लो और तुम मेरा वाला को ले लो, ठीक है। अगर वैसे नहीं याद होता है तो कम से कम इस ट्रिक से याद करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो नीला, लाल को नीला कौन करता है भाई, तो क्षार, क्षार बाबू, क्षार जो है ना ये लाल को नीला कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे, और नीला को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। अगला सवाल देखिए, कोई लिटमस, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। लाल लिटमस लाल को क्या कर रहा है भाई, नीला कर रहा है, नीला कर रहा है, तो क्या है इसका मतलब कि ये क्या है, क्षार है, ठीक है। क्या है ये, क्षार है बच्चों। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कहाँ पे है बच्चों, तो 10, 10 जो है बच्चों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जितना भी आपका है बच्चों विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, सारा का सूत्र आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। वहां से आपका 1-2 नंबर का जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो सूत्र होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है, जल्दी से बोलो CaOCl2, ठीक है। याद करना है तो आप लोग कमेंट करो नीचे, ठीक है। आप लिखो, उसको बार बार लिखो, याद हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, तो पारा। पारा जो होता है बच्चों ये कमरे के ताप पर द्रव में होता है। लेकिन अगर यही सवाल बोल दिया कि कौन सा अधातु कमरे पे द्रव होता है, ठीक है, कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वो आप लिखना है ब्रोमीन, ठीक है। अगर धातु बोला तो पारा और अधातु बोला तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो आपका CnH2n+2 होगा, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। ये एल्केन का सूत्र है, ठीक है। और एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n, बस ओनली इतने ही तक एल्कीन का, ठीक है। इन का, कीन का और केन का है ना, और काइन का, काइन का क्या होगा, -2 लास्ट में लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो किसी का सूत्र नहीं, इसको काट दो। ये आपका एल्कीन का सूत्र है, ये आपका एल्केन का सूत्र है और ये आपका एल्काइन का सूत्र है, ठीक है। तो आप तीनों चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके एक सवाल जरूर रहेंगे। अगला सवाल देखो, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका परिक्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक जो बच्चों ये आपका कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, कौन सा उसका वर्गीकरण का क्या आधार है बच्चों, क्या बेस है उसका बांटने का, ठीक है। तो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग सभी को बांटा गया है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है बच्चों, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो किससे निकलता है, तो जल से, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों जल का सूत्र होता है H2O, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहीं से आपका ऑक्सीजन निकलता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप जो बनता है बच्चों एथिल एल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है बच्चों ये आपका पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इस तरीके से आप लोग फटाफट सभी मॉडल पेपर को आप लोग कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपका एक अच्छा प्रैक्टिस बन सकता है, ठीक है। यहां से आपके बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर है सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है। सेट 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो सेट 1 भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया हम, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं वहां पे जाकर के, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फल को पकाने के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी है, तो एथिलीन जो है बच्चों ये आपका फल पकाने के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल देखिए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, ठीक है। तो बहुखंडन जो है बच्चों ये आपका जनन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो जो पूर्ण विकसित होता है बच्चों, पूरा विकसित जो होता है वो अंडाशय फल कहलाता है, क्या कहलाता है, फल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो ये मटर के दाने को चुना था बच्चों, मटर के पौधे को चुना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है बच्चों, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में होता है, तो गतिज तो है ही नहीं, खत्म। रासायनिक ऊर्जा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, तो उसमें ऊर्जा देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र है ना जी, इसलिए यहाँ पे ताप क्या है, उसमें ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, इसी को हम लोग तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परम सत्य उत्तर। अगला सवाल देखो बाबू, अगला सवाल जो दिया हुआ है तुम्हारा,
कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर के दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर को प्रवाहित होने वाली जो ऊर्जा होती है बच्चों, ये 10% है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देख लीजिए आप यहाँ पे, किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ये ऐसा पदार्थ है बच्चों जो गलता सड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घास, पुष्प, चमड़ा ये निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घास, लकड़ी, प्लास्टिक ये देख सकते हैं बच्चों, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों आप लोगों का सेट 2। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके का सेट 3 भी आपको चाहिए तो सेट 3 भी मिल जाएगा, सेट 4 सारा सेट मिल जाएगा बच्चों। सब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, है ना, चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, किया हुआ है बहुत सारा, किया भी जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपना एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बच्चों कि आप साइंस का तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं एसएसटी का तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं मैथ का तैयारी करना, ठीक है, इंग्लिश का करना चाहते हैं, संस्कृत का या फिर हिंदी का, जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, मिशन 2 चैनल जो है आपका बच्चों सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अपना मुकाम को पा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।